तो आपको क्वेश्चन नजर आएगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1, मनीष सोल्ड गुड्स टू कुमार ऑफ द वैल्यू 10,000, ड्रॉइंग अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months. Kumar accepted the bill and returned it to Manish. On the due date, Manish presented the bill. Who honored it? सबको मिल गया क्वेश्चन? क्वेश्चन मिल गया। चलिए पेज को सेंटर फोल्ड करिए, लेफ्ट राइट 2 कॉलम बना लीजिए बच्चों। लेफ्ट कॉलम में हेडिंग होगी बुक्स ऑफ मनीष, ब्रैकेट में ड्रॉर, और राइट कॉलम में लिखेंगे बुक्स ऑफ कुमार, ब्रैकेट में ड्रॉइंग। बुक्स ऑफ मनीष ड्रॉर एंड बुक्स ऑफ कुमार ड्रॉइंग। अंडरस्टूड? स्टार्ट विद द क्वेश्चन वेरी क्विकली। नो सर। चलिए चेक किया जाए। सबसे पहली एंट्री मनीष की बुक्स में हो जाएगी कुमार टू सेल्स, द वैल्यू वुड बी 10,000, एंड इन द बुक्स ऑफ कुमार इट वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मशीन, नहीं टू मनीष। कुछ लोग कह रहे हैं टू मशीन, इनकी दिमाग की मशीन गड़बड़ा गई है। Thereafter we have the so-called entry for acceptance of bill, जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं, in the books of drawer. The entry would be bill receivable account debit to Kumar. The value would be still 10,000. And कुमार की बुक्स में एंट्री हो जाएगी Manish account debit to bills payable. Is it said that in the question whether the bill is sent to bank, retained, endorsed, कुछ लिखा है? No, कुछ नहीं लिखा। तो by default we pre-assume कि बिल को हमने रिटेन किया। क्या रिटेनिंग की कोई एंट्री करते हैं? क्या रिटेनिंग की कोई एंट्री होती है? नो, रिटेनिंग की कोई एंट्री नहीं है। ड्यू डेट पे पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, वैल्यू इज 10,000, एंड सो कॉल्ड इसकी बुक्स में पेमेंट की एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, द वैल्यू इज 10,000 रुपीज। समझ गए हाउ एंट्रीज आर टू बी डन? पक्का? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर आपको नजर आएगा 5, मिल गया? दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एंड एक्सेप्टेंस फॉर ₹9,000। मिला सबको? दिनेश को श्रीधर से एक्सेप्टेंस मिला है चिल्ड्रन। तो आपको यहाँ पे ड्रॉर कौन नजर आ रहा है, दिनेश या श्रीधर? चिल्ड्रन कौन आपको ड्रॉर नजर आ रहा है, दिनेश या श्रीधर? देख लीजिए, दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस। आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, दिनेश ने डिस्काउंट कराया ऐसे, तो ड्रॉर कौन होगा? श्रीधर ड्रॉर होगा। अगर श्रीधर ड्रॉर होता तो डिस्काउंटिंग दिनेश कैसे कराता? राइट्स ऑफ बिल तो ड्रॉर के पास होते हैं ना, किसने डिस्काउंटिंग कराई? सिंपल एज दैट। तो जब डिस्काउंटिंग दिनेश ने कराई है तो ड्रॉर कौन होगा? सिंपल एज दैट। और श्रीधर कौन होगा? ड्रॉइंग। सिंपल एज दैट। कंप्लीटेड वेरी क्विकली। लेट्स चेक the first and foremost entry in the books of Dinesh, that is the drawer, would be bills receivable account debit to, क्या नाम है इसका? श्रीधर की श्रीधर, SH, यस। चलिए, श्रीधर्स अकाउंट, the value would be how much? 9,000. आई होप सो सबको ये एंट्री समझ में आ गई। एंड मिस्टर श्रीधर की बुक्स में एंट्री हो जाएगी दिनेश एपोस्ट्रोफी S अकाउंट डेबिट, द वैल्यू इज 9,000 टू, नहीं,
इसीलिए कहता हूँ रेगुलरली लेक्चर अटेंड करिए। बिल्स पेबल। देयर आफ्टर, यहाँ पे लिखा है कि दिनेश ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये बिल था कितने का? 9,000 रुपी का, और हमने इसको डिस्काउंट कब कराया? चलन, क्या यहाँ पे लिखा है हमने डिस्काउंट कब कराया? यहाँ पे लिखा है ऑन 1 सितंबर को बिल बनाया है। दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, डेट इज नॉट मेंशन्ड, तो वील अज्यूम कि जिस दिन बिल बना उसी दिन डिस्काउंट हो गया। तो पूरे पूरे 3 मंथ्स का आप कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज। 9,000 का 9% इज 810, 810 तो 12 मंथ्स का हो गया, तो 1 मंथ का कैसे निकालेंगे? अपॉन 12। 3 मंथ्स का कैसे निकालेंगे? इंटू 3। समझ गए? क्या आएगी वैल्यू? 203, और बैंक में वैल्यू आ जाएगी फिर 8,9 कहां से आ जाएगा? 8,797 विल बी द वैल्यू इन बैंक। समझ गए? क्या मिस्टर सो कॉल्ड श्रीधर से लेना देना है कि बिल की डिस्काउंटिंग हो रही है, क्या हो रहा है? नो, ये खूंटे से बंधी बकरी है। ड्यू डेट पे सिर्फ पेमेंट की एंट्री पास करनी है, और पेमेंट की एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू वुड बी 9,000। सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए मूविंग अहेड। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आप सो कॉल्ड 3 इक्वल साइज कॉलम्स बनाइए। चिल्ड्रन, प्रिपेयर 3 इक्वल साइज कॉलम्स because we have 3 people in the question. First and foremost we have Mr. A जिन्होंने बिल बनाया, सेकंड मिस्टर बी जिनके ऊपर ये बिल बनाया गया, एंड देन इन्होंने बिल को एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ मिस्टर सी। तो आप 3 पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज पास करने वाले हैं। द फर्स्ट पार्टी इज कॉल्ड एज बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड ही इज द drawer. Second is books of Mr. B, he is the drawee. और थर्ड होगा books of C, who is the person जिनको बिल दिया गया है। एंडोर्सी, ए एंडोर्सर कहलाया जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। A drew a bill for ₹1,000 on B, which was duly accepted by the latter. Latter का मतलब Mr. B. Former होता तो Mr. A हो जाता। A endorsed the bill in favor of C. I hope so आप A और B की बुक्स में फर्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज जो यहां तक होनी है, ड्रॉ करने की, एक्सेप्ट करने की, एंडोर्स करने की, यहां तक कर लेंगे आप। डू कंप्लीट दिस मच क्विकली, देन वी फॉलो अप। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप मिस्टर ए की बुक्स में एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट, वैल्यू इज 1,000, and in the books of B what will be the entry for acceptance? Mr. A's account debit to bills payable. क्या इस ड्राइंग और एक्सेप्टेंस से मिस्टर सी को कोई लेना देना है? नो, तो मिस्टर सी को इससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि ए ने ये बिल किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया? सी के फेवर में। तो क्या जर्नल एंट्री आप पास करेंगे मिस्टर ए की बुक्स में? C's account debit to bills receivable account. Debit the receiver, Mr. C, and credit what goes out, bill receivable. Is Mr. B concerned with this endorsement and all? No. Who is receiving the bill from A? तो C के पास क्या आ रहा है? बिल रिसीवेबल आ रहा है। बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है। व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सी बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा? डेबिट करेगा। कौन दे रहा है मिस्टर सी को बिल?
तो ए सी की नजरों में गिवर हुआ कि रिसीवर हुआ? गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है? करेक्ट। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये एंट्री कुछ कुछ इसी तरह से है जो आपने ए की बुक्स में की थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे ए को बिल मिला था बी से और यहाँ पे सी को बिल मिला है ए से। दूसरा लीगल डिफरेंस, यहाँ पे कागज का टुकड़ा बनाया था ए ने और साइन किसने किया था? तो बी ने अपना हिसाब किताब रिटन डेट में क्लियर किया। तो ये एंट्री ए और बी का हिसाब किताब क्लियर करा रही है, सेटल करा रही है, और ये एंट्री वैसे ही ए और सी का हिसाब किताब सेटल करा रही है। तो कहने का मतलब मिस्टर ए द ड्रॉर की बुक्स में जो एंट्रीज आप करते हैं, ए बिल किसी भी पर्सन को हैंडओवर कर दे, उसकी बुक्स में भी वही एंट्री होंगी जो ड्रॉर की बुक्स में होती है। तो अगर आपने ड्रॉर की बुक्स ठीक से पढ़ ली, समझ ली, तो अदर पार्टीज की बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज ऑल अलाइक बेसिकली। इट्स जस्ट लाइक दैट, कहते हैं ना भाई मारुति 800 चलानी सीख ली तो मर्सिडीज कोई हवाई जहाज थोड़ा होती है, लगभग वैसे ही रहता है, टैकल हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? बट द की पॉइंट इज कि अगर आपने मारुति 800 चलाई तो सीखी, तो अगर आपको जर्नल आता ही नहीं है तो यहाँ पे दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये बिल किसके पास पड़ा हुआ है? हु इज हैविंग द कस्टडी ऑफ द बिल? तो सी ने इस बिल को क्वेश्चन के कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया? बी के फेवर में। तो सी ने बिल किसे दे दिया? सी ने बिल किसे दे दिया? तो बी रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? क्या करते हैं रिसीवर को? डेबिट। तो मिस्टर सी बोलेंगे बीज अकाउंट डेबिट। और क्या दिया है? क्या जा रहा है सी के पास से? तो क्या करेंगे बिल रिसीवेबल को हम? क्रेडिट। क्या एंट्री बनी? बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो जब ये बिल मिस्टर बी को मिलेगा, बी विल ऑल्सो मेक सम रिकॉर्ड और ही वोंट मेक एनी रिकॉर्ड, ही विल ऑल्सो मेक सम रिकॉर्ड। क्या मिल रहा है मिस्टर बी को? बिल रिसीवर। और कौन दे रहा है? सी। तो बी की आंखों से देखिए, बी की आंखों में, बी के अंदर आत्मा बन के घुस जाइए। आप मिस्टर बी हैं, सी ने आपको एक कागज का टुकड़ा दिया, तो वो गिवर हुआ कि रिसीवर हुआ? रिसीवर। सी क्या होगा बी के लिए? गिवर। गिवर को पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? क्या मिल रहा है बी को? बिल रिसीवेबल। तो ये आ रहा है, रियल अकाउंट है, क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। क्या ए से इस हरकत से कोई लेना देना है? नो। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो बिल्स पेबल है वही तो बिल रिसीवेबल के फॉर्म में वापस आ गया? नहीं समझ आया? पड़ोस के घर में एक डेथ हो गई, 2 साल बाद उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और पंडित जी ने बताया कि ये बच्चा वही सेम आत्मा लेके आया है जो डेथ हुई थी। और डेथ किसकी हुई थी? नाना जी की। तो उस बच्चे का नाम नाना पाटेकर रख दिया गया। सुनाई पड़ी बात? तो कहने का मतलब ये जो बिल्स पेबल है वही बिल रिसीवेबल है। क्या बी किसी को पे करेगा? ये क्या बी किसी को ये पे करेगा? सर बी ऐसे ऐसे करेगा, क्योंकि उसको ही पैसा खुद ही देना है। तो अल्टीमेटली उसकी बुक्स में ये एक लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है और ये एक असेट एग्जिस्ट कर रही है। क्या मिस्टर बी के पास कोई आएगा पैसा मांगने बिल्स पेबल का? क्या बी किसी के पास जाएगा बिल रिसीवेबल का पैसा मांगने? ये अपनी ही शर्ट की पॉकेट से, अपनी ही पैंट की पॉकेट में पैसे डाल लेगा। तो आपको इसको इरेडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, and the entry would be bills payable account debit to bills receivable। समझ में आया? नहीं, ये कोई तुक्का नहीं है, जो इतने टाइम से सही पढ़ाया गया और सही पढ़ा गया है उसका नतीजा है। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर सारा डेटा होता है, सारा डेटा। आइंस्टीन को लोग इसलिए ज्यादा इज्जत देते हैं, उसने डेटा जल्दी से पब्लिक के सामने उगल दिया। हम आप थोड़ी देर में उगलते हैं। तो देर इज एवरीथिंग कॉल्ड एज डिस्कवरी दैट साइंस बिलीव्स, देर इज नथिंग कॉल्ड एज इन्वेंशन और इनोवेशन, इट इज ओनली डिस्कवरी। समझ में आया कि नहीं?
तो स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ही ब्लैक होल की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया था। पहले उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उनके पहले सेल्स बॉडी के रिस्पॉन्ड नहीं किए, तो ही सेड कि देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक होल। बाद में जब सेल रिस्पॉन्ड किया तो देयर इज समथिंग लाइक ब्लैक होल। तो आप भी जब कुछ सोचते हैं देर तक सोचते हैं, तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आता है कि नहीं आता? तो भाई ये धर्म ग्रंथों के हिसाब से बोला गया है, ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है उसके अंदर भगवान ने सारा डेटा फीड किया हुआ है, कब वो बाहर निकल आए, एंड दैट बिकम्स नॉलेज। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो अगर सर हम इस एंट्री को क्लोज ना भी करते तो क्या होता? आपकी बुक्स में एक फालतू की लाइबिलिटी और एक फालतू की एसेट होती जो कभी मटीरियलाइज ही नहीं करेगी। आई रिपीट, जो कभी मटेरियलाइज ही नहीं करेगी। जैसे काफी सालों तक ये चलता रहा कि भाई देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द प्लैनेटरी सिस्टम। जो हमारा यूनिवर्स है, प्लैनेटरी सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 9। बट सोचा गया कि भाई प्लूटो बहुत दूर है, या प्लूटो से कोई हमारा लेना देना भी नहीं है, या वो हमें अपने कॉस्मिक रेडिएशन से कोई इफेक्ट भी नहीं डालता, तो हम क्यों अननेसेसरी उसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इसलिए प्लूटो को ग्रुप से हटा दिया गया। तो अब प्लैनेट्स कितने हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। समझ में आ गया? हो सकता है कुछ दिन बाद अर्थ को भी हटा दिया जाए, बट अब ये टाइम लगेगा थोड़ा उसमें। खैर ऐसा नहीं होगा, जस्ट अ जोक। तो ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? ये तीसरी एंट्री सबको क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन छोटा था, बट मैं इस क्वेश्चन को नंद गोपाल बोलता हूँ। समझ में आ गया? छोटा है बट खोटा है। समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है 6 नंबर का, बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इसमें है ही क्या जो 6 नंबर में हम लिखेंगे, जिसमें से टीचर 3 नंबर तो आपको सिर्फ इसी जर्नल एंट्री पे देगा। समझ में आई बात? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। अगेन हम दो लोगों की बुक्स बनाएंगे। वन इज सो कॉल्ड मिस्टर मोहन सिंह, एंड सेकंड इज मिस्टर जगत। जगत की जगह यूनिवर्स मत लिख लीजिएगा। तो दो कॉलम बनाइए। लेफ्ट कॉलम में बुक्स ऑफ मोहन सिंह, एंड राइट कॉलम में बुक्स ऑफ जगत। हु इज द ड्रॉर चिल्ड्रन? ड्रॉर कौन है? मोहन सिंह। सिंह इज किंग मत लिखिएगा। एंड हु इज द ड्रॉई? यूनिवर्स मत लिख लीजिएगा, जगत ही लिखिएगा। बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक, complete it fast. The first entry in the books of Mohan Singh would be bill receivable account debit to जगत। जगत अकाउंट नहीं होता है, जगत अकाउंट होता है। Thereafter the value is 1000. Similarly ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो जाएगी, ड्रॉई का नाम ही जगत है। जैसे दो मुंह वाला सांप नहीं होता, तो अपने आप को काट लेता है, तो कुछ बेवकूफ भी आंसर ऐसे ही करते हैं। चलिए, इट्स एम सिंह अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1000 रुपीज। सर में जब पढ़ाई करेंगे तो सही आंसर दे पाएंगे। जब सिर्फ जैसे कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाने से कुछ नहीं होता, भगवान के सामने 100 पाप करने को मत्था टेकने चले जाएंगे। भगवान जरा रक्षा करना, कर्म सही करिए, आपको जुगाड़ पानी लगाने की, रिक्वेस्ट करने की, सोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और कुछ तो अलग अलग टाइप के ऑफर देते हैं भगवान को। नंबर बढ़िया आ गया तो 1100 रुपए, शादी फिक्स हो गई दीदी की तो 2100 रुपए। भगवान भी कह रहे हैं बहुत अव्वल दर्जे के सेल्समैन है, स्क्रैच कार्ड दे रहे हैं मेरे को। एंड देयर आफ्टर बिल बैंक में भेजा गया तो एंट्री होगी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। तो आप लिखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल होगा, बैंक कहां से हो जाएगा? देयर आफ्टर कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम बैंक गए, बिल लेकर, बिल बैंक को दे दिया, और बाहर किसी ने को दो झापड़ मारे, पैसे छीन लिए हमारे पूरे। तो टू बैंक पैसे भी चले गए। कुछ है ऐसे गधे गवार। उसके बाद बैंक वाले जब आपके लिए पैसे लेके आएंगे और आपके अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर देंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर collection. The value is 1000.
और ये ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा, तो ड्यू डेट पे पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया व्हाट सेट ऑफ एंट्रीज आर टू बी डन चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए अपडेट दिस फास्ट. So this question was given as a part of homework. The first entry will be Sumit to sales followed by bill receivable to Sumit. ये एंट्री बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंडीशन का नंबर लिखकर सो कॉल्ड एंट्री पास कर सकते हैं. द एंट्री फॉर रिटेनिंग तो कुछ होगी नहीं, बट ड्यू डेट पे जब आपको पैसे मिलेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. डिस्काउंटिंग के केस में एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. एंडोर्समेंट के केस में इट इज अंकित अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. एंड सेंडिंग में आप दो एंट्रीज करेंगे, एक एट द टाइम ऑफ सेंडिंग ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, और फिर बैंक से जब पैसे मिलेंगे आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. एंड देयर आफ्टर ड्रॉई द पर्सन जिसने बिल को एक्सेप्ट किया सुमित, द फर्स्ट एंट्री विल बी परचेज टू नमित फॉलोड बाय नमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एंड एट लास्ट बिल्स पेबल टू बैंक. इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो अभी तक का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि भाई एक ट्रांजैक्शन होता था परचेज सेल का, ड्रॉर एक बिल ड्रॉई के ऊपर बनाता था, उस एक बिल के साथ या तो रिटेनिंग का कॉन्सेप्ट था, या तो एंडोर्समेंट, या तो डिस्काउंटिंग, या तो सेंडिंग. क्या चारों लग सकते हैं? नो, एक बिल के साथ चार काम नहीं हो सकते. बट अब आपको क्वेश्चन कुछ परेशान करेगा थोड़ा सा. अ पर्सन सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज से 20,000 टू अनदर, तो ड्रॉई को 20,000 रुपए ड्रॉर को देने हैं, बट अब वो एक बिल नहीं बनाएगा, देयर वुड बी 4 बिल्स. 5,000 के 4 बिल हो गए, 10,000 का एक हो गया, 4,000 का एक हो गया, मान लीजिए 5,000 का एक और 1,000 का एक. तो क्वेश्चन विल नाउ बी गिविंग यू मल्टीपल बिल्स, जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर में मल्टीपल एसेट्स था. तो मल्टीपल बिल्स के केस में चिल्ड्रन आपको क्वेश्चन 4 बार सॉल्व नहीं करना, एक ही क्वेश्चन में नंबर ऑफ एंट्रीज का सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है. बिकॉज क्वेश्चन विल क्लियरली टेल यू किस बिल को हमने रिटेन किया, किसको एंडोर्स किया, किसको डिस्काउंट कराया और किसको बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए. 4 बिल्स में से किस बिल के साथ किस डेट पे व्हाट एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको उसका अरेंजमेंट करना है. तो क्वेश्चन इज नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस. पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कौन सी डेट पहले आ रही है और कौन सी डेट बाद में. अकॉर्डिंगली सेम एंट्रीज होंगी, सिर्फ डेट ऊपर नीचे होगी. तो बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, बट डेट ऊपर नीचे कर लेते हैं. कुछ लोग जुलाई पहले लिख देते हैं, अक्टूबर बाद में लिख देते हैं, ये तो सही है. बट कुछ का नवंबर पहले आ जाता है और सितंबर उसके बाद आ जाता है. एलियंस बेसिकली. तो ये एलियन इफेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाना. समझ में आ गया? सो लेट्स हैव द नेक्स्ट हेडिंग टाइटल्ड एज मल्टीपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और ये 2 लाइन का टेक्स्ट आप लिखेंगे अपनी नोट्स कॉपी में. Many bills are drawn and accepted in between the drawer and drawee. Under this case, accounting shall be done in the usual manner, with the only difference that now more than one condition 3A, B, C, D, जिसे आप बोलते थे what is called as retaining, endorsement, discounting and sending to bank for collection may be applied. सबको याद रहेंगी ये बातें? तो 3A हमने पढ़ा था what is called as retaining. Thereafter 3B कंडीशन से हमारा कहने का मतलब है it is endorsement. 3C से कहने का मतलब है डिस्काउंटिंग एंड 3D से कहने का मतलब है sending for collection. Is that much understood well by all? Be quick to this, children. So children, we have a question here which will explain this topic in a much better manner. ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें कुछ मार्किंग करूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. It says that Ravi sold goods to Sudarshan. So do let me know that who sounds to be the seller. रवि. एंड ऑब्वियस सी बात है बिल भी यही ड्रॉ करेगा, तो ही इज द ड्रॉर. एंड हु इज द बायर?
Sudarshan, and he is definitely going to accept, so he becomes the drawee. इतनी बात समझ में आ गई? Now it says that he draws how many bills? 4 bills. जो पहला वाला था ये 5,000 का था, payable after 1 month. Second was of 20,000 rupee, payable after 10,000, payable after 2 months. Third was of 12,000, payable after 3 months, and fourth was for the balance, payable after 5 months. जरा बैलेंस निकाल लेते हैं. 10 plus 5 15 plus 12 is 27 और 40,000 रुपए की सेल हुई है. तो कितना बचा? तो बैलेंस अमाउंट इज 13,000 रुपी. ये बात समझ में आ गई? बट क्या सबकी ड्यू डेट एक आएगी? सबकी ड्यू डेट अलग अलग है. दिस इज ड्रॉन फॉर 1 month, दिस इज ड्रॉन फॉर 2 months, दिस इज ड्रॉन फॉर 3 months, एंड दिस इज ड्रॉन फॉर 4th month और 5 months. 5 months. इतना सबको समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है बिकॉज सीक्वेंस में ड्यू डेट बनेगी. बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि पहले बिल की ड्यू डेट 4 महीने बाद है, दूसरे वाली की 1 महीने बाद ही है. तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबकी ड्यू डेट. किसकी ड्यू डेट कब आएगी? लॉजिक अंडरस्टूड? तो सबसे पहला काम करते हैं, ड्यू डेट निकाल लेते हैं. 13th Feb से 1 month कैलकुलेट करिए, क्या आएगा? 13th March plus 3 days of grace, 16th of March. Then children, आप 13th Feb से 2 months कैलकुलेट कर लीजिए, और अकल अगर होगी तो बस उसी को 1 महीना आगे कर दीजिए, 16th April आ जाएगा. और जिसकी ड्यू डेट 3 महीने बाद है उसके लिए हो जाएगा 16th of May, एंड जिसकी 5 महीने बाद है इट इज 16th of July. सबको ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन आपको बताएगा किस बिल के साथ क्या हरकत हुई है. फर्स्ट बिल को हमने डिस्काउंट करा लिया. आई रिपीट चिल्ड्रन, फर्स्ट बिल को हमने क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया. सुनाई पड़ गई बात? सेकंड वाले बिल को हमने एंडोर्स किया, थर्ड बिल को रिटेन किया गया है, और चौथे वाले को कलेक्शन के लिए भेज दिया गया. तो एंट्रीज तो आप सब कर लेंगे, एंट्री करना इज नॉट अ बिग गेम, वो तो सभी बच्चे कर लेते हैं. सिर्फ इसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है. सीक्वेंस का अरेंजमेंट इज द ओनली ग्रेट थिंग दैट एवरीबडी शुड फॉलो. अब ये आप अरेंजमेंट करेंगे कैसे, ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. रवि डिस्काउंटेड द बिल, क्या आपको डेट बताई गई है कब डिस्काउंट कराया इसने? नो. तो आप अज्यूम करेंगे कि Feb 13th को जिस दिन बिल बना था चिल्ड्रन, on the very same day it got discounted. then लिखा है endorse the second bill. कब endorse हुआ बताया गया आपको? नहीं बताया गया. तो we assume that endorsement भी आपने उसी दिन कर दिया. अब चाहे पहले आप endorsement की एंट्री करिए, डिस्काउंटिंग की, hardly it is going to make any difference. समझ गए? तो सबसे पहली एंट्री आप करेंगे सेल ऑफ गुड्स की, दूसरी एंट्री आप करेंगे बिल को ड्रॉ करने की, तीसरी और चौथी एंट्री आप करेंगे डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट की. थर्ड बिल ड्यू डेट तक रखा हुआ है, तो थर्ड बिल की ड्यू डेट तक रखने की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी. फोर्थ को आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, कब? यहां स्टोरी में ट्विस्ट है, ड्यू डेट से 3 दिन पहले. फोर्थ बिल की ड्यू डेट क्या है चिल्ड्रन? तो ये एंट्री आपको करनी है जुलाई 13th को, और ये बिल तो रिटेन किया गया है, तो इसकी ड्यू डेट क्या है चिल्ड्रन? May 16th. तो हमारा पूरा सो कॉल्ड ठेला तैयार हो चुका है चार्ट बेचने के लिए. तो सबसे पहली एंट्री आप करेंगे सेल की, फिर करेंगे बिल को ड्रॉ करने की, फिर आप करेंगे डिस्काउंटिंग की, और फिर करेंगे एंडोर्समेंट की, क्योंकि ये सारा काम Feb 13th को हो गया. May 16th एंड जुलाई 13th में कौन सी डेट पहले आएगी? May 16th. तो ये आपकी अगली एंट्री होगी, और लास्ट एंट्री आप इसकी करेंगे. तो सीक्वेंसिंग समझ में आ गई कैसे करनी है? पक्का? ड्रॉई की बुक्स तो एकदम आसान है. सबसे पहली एंट्री उसकी बुक्स में परचेज की करेंगे आप, दूसरी एंट्री एक्सेप्टेंस की, और फिर अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट चलना है, क्योंकि उसको तो पेमेंट ही करना है ना. उसके बुक्स में कोई भी राइट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है.
सारा प्रॉब्लम ड्रॉर की बुक्स में है। अंडरस्टूड एवरीबडी दिस मच? पक्का? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।